पुरुषार्थ आप जो कर रहे हो वो पुरुषार्थ भी मैं ही हूँ, और आप में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा, ये सब मैं हूँ, मेरे गुण हैं, ये बताया था ना कल। तो स्मृति, जिसमें स्मृति ज्यादा है वो ज्यादा याद करेगा, ये ठीक है, लेकिन जो स्मृति अपने आप में जो गुण है वो उस व्यक्ति का नहीं है, वो ब्रह्म की ही है वो शक्ति। वो ब्रह्म की शक्ति उसी आत्मा को क्यों मिली, आपको क्यों नहीं मिली? क्योंकि वो पात्र है, सब ब्रह्म का ही है। अब यही बात तो कल भी तो आई थी, इन्होंने यही तो पूछा था कल कि जी हम पुरुषार्थ करते हैं तो वो तो हमारा हो गया ना। भाई पुरुषार्थ आपने, जो आप कुआं खोद रहे थे पानी निकालने के लिए, तो जो पानी निकला, पानी के लिए पुरुषार्थ किया था ना, ये पानी आपने उत्पन्न नहीं किया। ठीक है, लौकिक भाषा में हम कह देते हैं कि ये कुआं मेरा, ये पानी मेरा है, मैंने इसको प्राप्त किया है, मैंने उत्पन्न किया, ऐसे कह सकते हैं आप, लेकिन पानी आपने उत्पन्न नहीं किया। पानी तो पहले से ही वहां था। आपने क्या किया, उस पानी के और आपके बीच में जो जो बाधाएं थी, मिट्टी थी, कंकर थे, पत्थर थे, रोड़े थे, पहाड़ थे, जो भी थे, उसको आपने हटाया। तो जो बैरिकेड थे उसको हटाने में आपने पुरुषार्थ किया। स्मृति, मेधा, धृति, ये तो पहले से ही हैं, चेतन के ही गुण हैं, ये ब्रह्म के ही गुण हैं। हमारे अंदर वो अभिव्यक्त इसलिए नहीं हुई कि उसको अभिव्यक्त करने के और हमारे बीच में जो बाधाएं हैं, हमारा चित्त एकाग्र नहीं है, दूसरे दूसरे विचार आते हैं, दूसरे दूसरे भाव आते हैं, दूसरे दूसरे हम काम करते हैं, उन सब ने हमारी उस एकाग्रता को, मेधा को, प्रज्ञा को ढक रखा है। तो साधना सारी, पुरुषार्थ सारा किस में है, उसको हटाने में है। तो वो तो है ही पहले से ही, ऋतंभरा प्रज्ञा सबके अंदर है, और ऋतंभरा प्रज्ञा तो ईश्वर का गुण है, ईश्वर की विभूति है। और हम थोड़े दिन के लिए उसको अपना मान ले, उसके लिए भी ईश्वर मना नहीं करते हैं। आपने मान ही रखा है कि ये गुरुकुल मेरा है, तो कोई बात नहीं, मान लो, पर किस काम के लिए मानो? सफाई करने के लिए मेरा है, पेड़ पौधे लगाने के लिए मेरा है, कोई टूट फूट ना हो उससे बचाने के लिए मेरा है। लेकिन जिस दिन रजिस्ट्री की बात आए उस दिन मत बोल देना मेरा है, नहीं तो मारे जाओगे, क्योंकि आपका है ही नहीं। लेकिन रख रखाव करने के लिए किसका है? मेरा है। तो जो हमें धन मिला है, जो बल मिला है, जो बुद्धि मिली है, जो स्मृति मिली है, जो संबंध मिले हैं, जो माता पिता गुरु मिले हैं, वो मेरे हैं। किसके लिए? उससे कर्तव्य का पालन करने के लिए वो साधन मिले हैं। उनके माध्यम से मैं ब्रह्म तक पहुंचूं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करूं, उसके लिए वो मुझे मिले हैं। और यदि मैंने उनके कर्तव्य सिखाने शुरू कर दिए उनको कि आप तो मेरे गुरु हो इसलिए आप ऐसे किया करो, आप तो मेरे माता पिता हो इसलिए आप ऐसे किया करो, आप तो मेरे भाई हो इसलिए आपको ऐसे करना है, भाई उसको क्या करना है वो मत सिखा, तुझे क्या करना है उस साधन से, तेरा रोल क्या होगा, तेरे जीवन में जो परिस्थितियां उनको तुझे कैसे फेस करना है। ये किसी ना किसी कारण से मिली हैं। अच्छे मिले हैं तो भी उसके पीछे कोई कारण है, बुरे मिले हैं तो भी कोई कारण है। इसलिए दोनों का आदर करके तू आगे बढ़, तुझे क्या करना है उसके बारे में सोच। तो ये प्रश्न कल भी आया था, ये आता ही है क्योंकि हम कहाँ खड़े हैं अभी? अहंकार की दहलीज पे खड़े हैं ना हम। तो हमें लगता है कि जब मैंने पढ़ाई करके याद किया तो वो तो मेरा है वो ज्ञान, वो मैं ब्रह्म का कैसे मान लूं? मेरा है ये, मेरा मैं कौन है जिसका ये सब मेरा है? पहले उस मैं को ढूंढ लो। उसको ढूंढने जाओगे तो जब तक वापस आओगे मेरा मारा कुछ नहीं बचेगा, मैं ही नहीं बचेगा तो मेरा कहां से आएगा फिर? तो अभी ये मेरा और मैं क्यों दिख रहा है? क्योंकि हम अभी अहम के ही धरातल पे खड़े हैं, शरीर के धरातल पे खड़े हैं, शरीर को हमने मैं माना हुआ है अभी। तो इस स्थिति में तो व्यक्ति को जचेगा नहीं बिल्कुल भी, जब तक शरीर के धरातल पे है ना तब तक तो ऐसे ही लगेगा। और कोई प्रश्न है किसी का?
इधर दे दो माइक। दीदी जी कल आपने बताया था जैसे जिसकी सोनार की बुद्धि जैसे होती है, स्वर्ण में होती है, स्वर्ण में होती है, कुम्हार की मिट्टी में होती है, तो उसमें तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर जैसे ब्रह्म जीव प्रकृति तो अलग अलग सब चीज है ना, तो उसमें कैसे घटित होगा? तो शरीर में प्रकृति बुद्धि रखो और शरीर जिसके माध्यम से चल रहा है उसमें ब्रह्म या जीव बुद्धि रखो। दिक्कत क्या है? सोना तो एक ही रहता है उसमें, सोना से आत्मा भी एक ही है, सब आत्मा एक ही जैसी हैं, बिल्कुल प्योर हैं। चित्त में अंतर होता है, कर सकते हैं, रहते ही है ना, योगी जन रहते हैं ना। जो योगी जन है ना वो आत्म भाव में या भागवत भाव में ही रहते हैं, वो भिन्न भिन्न बुद्धि होती नहीं है उनकी दृष्टि में, तभी तो वो सब पे करुणा कर पाते हैं, नहीं तो वो अच्छे अच्छे लोगों के ऊपर ही करुणा करें। जिनको संसार नीचा मानता है उन पे तो फिर करुणा नहीं कर पाएंगे ना, यदि उनमें भेद बुद्धि हो जाए तो उनमें भेद बुद्धि नहीं होती है योगियों में, वो सब में उसी चेतन तत्व को ही देखते हैं, ब्रह्म तत्व को ही देखते हैं, तो संभव है। ठीक है, साधना करनी पड़ेगी तो उसको जानने के लिए, ऐसे थोड़ी मिले। ब्रह्म तत्व के अलावा भी तो जीव रहता है, प्रकृति। हाँ तो है, ठीक है ना, जीव एक ही होता है, जीव का स्वरूप चेतन स्वरूप है ना। जीव बुद्धि भी रखोगे तो भी दोष नहीं आएगा। जो जीव आप हैं वही जीव आपका पड़ोसी भी है, पर अभी तो ये सोच रखा है कि मैं तो श्रेष्ठ हूं और पड़ोसी श्रेष्ठ नहीं है, तो ये है शरीर बुद्धि, अहम बुद्धि है ये। ठीक है, पीछे दे दो उनको, प्रवीण जी को। ओम दीदी, जो छल कपट करने वाले व्यक्तियों, ब्रह्मस्वरूप व्यक्ति से कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो उनसे छल कपट करने वाले व्यक्ति से कैसा व्यवहार करना चाहिए? ऐसे व्यवहार करना चाहिए कि शक्ति तो ये ब्रह्म की ही है, लेकिन इसको यूज करना नहीं आ रहा है बेचारे को। इसके अंदर जो शक्ति है वो तो प्योर ही है, जैसे बिजली तो बिजली ही होती है, लेकिन बिजली से कोई किसी की जान ले भी सकता है करंट लगा के, और बिजली से किसी को जान दे भी सकता है, मशीन आदि से ऑपरेशन आदि करते हैं ना। तो एनर्जी तो एक ही है, शक्ति तो एक ही है, तो बोले शक्ति तो इसमें वो ही है, लेकिन ये शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है। इसी शक्ति से ये व्यक्ति कितना ऊंचा उठ सकता था, देखो इसको कितना अच्छा चांस मिला था, और उसी शक्ति से ये अपना बेचारा कितना नुकसान कर रहा है, क्योंकि इसकी थिंकिंग ही उल्टी है कि उस एनर्जी को गलत ही जगह में लगा रहा है। अगर इसकी सोच बदल जाए, ऐसे हम कर सोचते ही है ना, किसी दूसरे के बारे में सोचते हैं कि देखो इसकी शक्ति अगर इस तरफ लग जाए तो कितना अच्छा हो जाए, इसने अपनी शक्तियां सारी इधर लगा रखी हैं, मेरे से याद नहीं होगा, मेरे से नहीं पढ़ा जाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं दौड़ा जाएगा, तो इसमें भी तो शक्ति लगती है, नहीं में भी, और मैं कर पाऊंगा, मुझसे होगा, जरूर होगा, इसमें भी शक्ति लग रही है, पर रिजल्ट दोनों का अलग आएगा। और कोई? चलो फिर आगे। समझ में नहीं आया। जो कोई छल कपट कर रहा है जो वो अपने से ताकतवर रहते, जो छल कपट वाले हैं, उससे कैसा? उससे ऐसे व्यवहार करो ना, उसके प्रति जो दुखी होगा, छल कपट करेगा तो दुखी के प्रति क्या बताया ऋषियों ने? करुणा की भावना। रोगी है वो, बीमार है वो व्यक्ति जो छल कपट कर रहा है ना, वो मानसिक रूप से रोगी है, वो बीमार है, तो उसके प्रति यही भाव करो कि भगवान इसको भी सद्बुद्धि मिले, इसकी शक्तियां यू टर्न हो जाएं इसकी। कई है तो जब क्या करना, जब करुणा तो अपने से कम वालों के ऊपर दिखाना होता है, अपने से कम वालों पे जी। हाँ, जो तो कम ही है वो, तो आप छल कपट नहीं करते हैं और वो छल कपट करता है, तो आपसे तो नीचे ही हुआ ना वो। भले ही उसके पास पावर है, धन है, पद है, लेकिन वो आध्यात्मिकता में तो नीचे ही हुआ ना आपसे, उसके पास वो बुद्धि नहीं है बेचारे के पास।
तो उसके दो तरीके होते हैं। यदि वो केवल अपना नुकसान कर रहा है तो वो करुणा का पात्र है, वो रोगी है, तो उसके साथ रोगी जैसे ट्रीट करना चाहिए। और यदि वो व्यक्ति अपने साथ साथ बहुत बड़े समाज का भी नुकसान कर रहा है तो फिर ऐसे व्यक्ति को कोई ऐसा दंड देना चाहिए जिससे कम से कम समाज वालों को तो बचाया जा सके, और आवश्यकता हो तो उस व्यक्ति को मृत्यु दंड भी दिया जाता है। तो उसमें उसका कल्याण है और समाज का भी कल्याण है, तो ये उसके साथ अन्याय नहीं है, उसके साथ वो भी उसके अच्छे के लिए ही है वो भी। तो उसको कभी तो ऐसा दंड देते हैं, जेल में बंद कर दिया मान लो किसी अपराधी व्यक्ति को, तो अब वो जेल की जब यातनाएं सहेगा तो उससे फिर उसको जीवन में वो मुड़ सकता है, तो उसका कल्याण ही होगा ना, और दूसरों का भी कल्याण होगा। लेकिन अपने मन में दुर्भाव नहीं रखना। अपने मन में, जैसे माँ भी कभी बच्चे को डांटती है, पीटती भी है, लेकिन मन में दुर्भाव नहीं होता है। भाव यही होता है इसको ठीक करना है बच्चे को, क्योंकि ये आग में हाथ डाल रहा है, तो देती नहीं है उसको अग्नि, चाकू देती नहीं है हाथ में, कितना भी रोए जिद करे तो उसकी पिटाई भी कर देती है और चाकू भी छीन लेती है, लेकिन मन में दुर्भाव नहीं होता है, क्योंकि बच्चे का कल्याण उसी में है। तो आगे पढ़ लेते हैं, थोड़ा बचा है ये। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तद्धम अर्जुन न तदस्ति विना यत् स्यात् मया भूतं चराचरम् नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परं तप। एष तो उद्देश्यतः प्रोक्तः विभूतेर्विस्तरो मया मद्यद्यद्विभूतिमत् मद यद है आपके में, तो इसमें ठीक है, दोनों ठीक हैं। मद यद है मेरे वाले पुस्तक में, तो मेरी जो विभूतियां हैं, यत यत भी ठीक है, जो विभूतियां हैं। यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमत् ऊर्जितमेव वा तत्तद्देवावगच्छत्वम् मम तेजोंश संभवम् अथवा बहुन एतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टम्भ्याहम् इदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्। यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तद अहम अर्जुन। तो यहाँ तक 38 नंबर श्लोक तक इस सारे प्रकरण में जो भगवान की विभूतियां हैं, इनकी कुल संख्या हो गई 82 प्रकार की विभूतियां यहाँ तक गिना दी हैं भगवान ने। और ये केवल दिग्दर्शन मात्र करवाया है, इतनी ही विभूतियां हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि अगले ही श्लोक में क्या कह रहे हैं, ना अंतो अस्ति मम दिव्या नाम विभूति नाम, मेरी दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है, जिसका अंत ना हो उसको क्या कहते हैं, अनंत। तो भगवान की विभूतियां कितनी हैं, अनंत। अब अनंत में से केवल 82 बताई हैं, तो ये तो बहुत कम है ना। मानो कोई करोड़ में से भी 82 बताए तो कितना है, बहुत कम है। और ये तो अनंत हैं जिनका कोई अंत ही नहीं है। तो हर व्यक्ति, हर वस्तु अपने आप में ईश्वर की विभूति है, हर व्यक्ति विभूति। हम सब ईश्वर की एक दिव्य विभूति हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को भगवान ने यूनिक बनाया है। किसी के भी फिंगरप्रिंट मिलते नहीं है ना धरती पे,
और किसी की भी सूरत नहीं मिलती है। यहाँ तक कि जो जुड़वा होते हैं ना, उनमें भी थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है पहचानने के लिए कि ये छोटा है ये बड़ा है। एक छोटा हल्का कहीं ना कहीं मिलेगा उसके वाणी में, उसके कहीं आकृति में कुछ तो रह ही जाता है। और उसके अलावा जितने भी लोग हैं उनकी किसी की आकृति नहीं मिलती, एक देश में भी नहीं मिलती, दूसरे देश में जाए वहां भी नहीं मिलती। कि चलो भारत में तो सब अलग अलग बनाए, तो हो सकता है भारत में इस व्यक्ति जैसा कहीं अमेरिका में कोई मिल जाए, नहीं मिलेगा, पूरी पृथ्वी पे ही नहीं मिलेगा। आवाज सबकी अलग है, आवाज से भी व्यक्ति पहचाना जाता है ना कि ये आवाज किसकी है, ये फला व्यक्ति की आवाज है। सबकी अलग अलग है आवाजें, सबके फिंगरप्रिंट अलग अलग हैं। तो हम में से हर व्यक्ति, हर उत्पाद भगवान का क्या है, यूनिक है, अद्वितीय है। एक ही फैक्ट्री में करोड़ों उत्पाद बनते हैं तो एक ही जैसे होते हैं वो, लेकिन यहाँ मनुष्य जाति में सब मनुष्य अलग, गाय जाति में सब गाय अलग, घोड़ा जाति में सब घोड़ा अलग, उसमें कुछ ना कुछ तो अंतर होता ही है। तो कहा कि ये जितना भी भूतग्राम है, प्राणी वर्ग है, इन सब का बीज में ही हूं। बीज मतलब कारण, हम सब कार्य रूप हैं, ये संसार कार्य रूप है, और इस सारे कार्य रूप संसार का कारण कौन है, ब्रह्म है। तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि आपकी जो भी मेधा, प्रज्ञा, बुद्धि, स्मृति, धी, क्षमा, जिनको आप कहते हो ये तो हमारे ही हैं, हमारे नहीं है, ये सब कार्य रूप हैं, और इन सब का कारण ब्रह्म ही है। न तदस्ति विना यत् स्यात् मया भूतम चराचरम। जो कुछ भी है, यत् स्यात्, जो कुछ भी है, वो चराचरम, चाहे वो चर है या अचर है, अर्थात जड़ है या जंगम है, जड़ चेतन जो कुछ भी है, यत् स्यात् न तदस्ति मया विना, मेरे बिना वो नहीं हो सकता है। सब कुछ में कारण कौन है, मैं ही हूं, क्योंकि बीज सबका मैं ही हूं। ये पहले भी कहा था जब विभूतियों का शुरुआत की, तब भी कहा था आदि मध्य और अंत मैं ही हूं। फिर बीच में भी एक श्लोक में स्मरण करवा दिया था, और अब अंत में भी वही बात कह दी कि सब इन जड़ हो या चेतन हो, उन सब का आदि मूल कारण मैं हूं। और मेरा कारण कौन है, मूले मूला भावात अमूलम मूलम, सांख्य का सूत्र है ना। जो मूल होता है उसमें मूल का अभाव होने से मूल अमूल होता है, माने मूल का कोई मूल नहीं होता है, कारण का कोई कारण नहीं होता है। मूले, मूल में अर्थात कारण में, मूला अभावात, कारण का अभाव होने से कारण का कोई कारण नहीं होता है। अमूलम मूलम, इसलिए कारण हमेशा क्या होता है, बिना कारण के होता है, वो स्वयंभू होता है। तो स्वयंभू इस संसार में केवल एक ही हो सकता है, वो है ब्रह्म। नान्तो अस्ति मम दिव्यानाम विभूतिनाम परम तप। हे परम तप, परम तपस्वी अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है। एष तु उद्देश्यतः प्रोक्तः, ये जो तेरे को बताया ना, ये तो मैंने किसी उद्देश्य से बताया है कि तू अपने अंदर भी, तेरे अंदर अहंकार ना आए, इसलिए क्या कहा वहां, पांडवा नाम अर्जुन, पांडवों में मैं अर्जुन हूं। अर्थात अर्जुन के जो जो भी गुण हैं, जो जो भी विशेषताएं हैं, वो सब अर्जुन की नहीं है, किसकी हैं, ब्रह्म की हैं। तो कितना तो स्पष्ट कह दिया। तो आप किसी भाई बहन के बारे में जो ये पूछ रहे हैं कि जी ये तो उसके संस्कार हैं, ये तो उसकी स्मृति है, वो पिछले जन्म से लाया है, तो पिछले जन्म में ब्रह्म नहीं था क्या? पिछले जन्म में जो मिला वो भी ब्रह्म का ही था, उससे पिछले में मिला वो भी ब्रह्म का ही था, इस जन्म में जो है वो भी ब्रह्म का ही है, आगे जो मिलेगा वो भी ब्रह्म का ही होगा, हमारा नहीं है कुछ भी। तो यहाँ इन्होंने कहा था कि जो मैंने आपको बताया वो तो किसी उद्देश्य के लिए बताया है, तेरे को निमित्त बना करके मैं सारी मानवता को
यहाँ जोड़ने के लिए कि सब जगह वो ब्रह्म बुद्धि ही रखें, भागवत बुद्धि ही रखें, इसके लिए मैंने ये थोड़ी सी विभूतियां बताई, 82 विभूतियां बताई हैं अपनी उद्देश्य पूर्वक। विभूतेर विस्तरो मया, मेरी जो विभूतियां हैं उनका विस्तार तो कैसा है, न अंतो अस्ति, उनका तो कोई अंत ही नहीं है, अनंत है। तो एक एक व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की विशेषताएं होती हैं जो दूसरे में नहीं होती है। हर व्यक्ति में कोई एक गुण ऐसा होता है जो दूसरे में आपको कहीं नहीं मिलेगा, सब में एक अलग विशेषता होती है, पर कुछ में वो बस बीज अंकुर फूट के ही रह जाता है, पूरी पूरी विकसित नहीं होती है। कुछ किसी में हो जाती है पूरी विकसित, किसी में पूरी विकसित हो गई, वो ही फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया, औरों से अलग हो गया, है सब में। लेकिन सबको एक बीज रूप में भगवान ने दे के भेजा है कुछ ना कुछ स्पेशल, लेकिन किसी किसी का बीज तो अलमारी में ही रखा रहता है पूरी जिंदगी भर, तो वहां से अंकुर ही नहीं फूटता है। किसी किसी ने उस बीज को जमीन में बोया, अंकुर भी फूटा, लेकिन बाद में उसको खाद पानी नहीं दिया, इसलिए उसके ऊपर से जो भी भेड़ बकरी गाय भैंस गए वो अंकुर को ही उन्होंने तोड़ दिया, पौधा भी बना ही नहीं। किसी किसी ने और पानी डाला तो इतना पौधा भी बन गया, लेकिन उसमें पत्र पुष्प नहीं आए, उससे पहले ही किसी ने खा लिया भेड़ बकरी ने। और कुछ ऐसे हैं उसको बीज को अंकुरित भी किया, बढ़ाया भी, बचाते बचाते पानी डालते डालते फिर एक बड़ा वट वृक्ष बन गया। अब सब आके उसके आश्रय में ठंडी छांव में बैठते हैं। वो महापुरुष होते हैं जिनके आश्रय में बहुत आत्माएं अपना उद्धार कर लेती हैं। लेकिन सबको तो कुछ ना कुछ दिया है, पर पहले तो हमें पता ही नहीं चलता है कि मेरे अंदर कौन सी विशेषता है। इसलिए ये कह रहे हैं यत यत विभूति मत सत्वम, और इसमें है मद यत, जो मेरी। हे परम तप अर्जुन, यद यद विभूति मत सत्वम, जो जो विभूति वाली वस्तुएं हैं, सत्व हैं, प्राणी हैं, जो जो भी विभूति वाली चीजें मैंने तेरे को बताई, या उससे अतिरिक्त भी जो जो विभूति वाले हैं, और श्रीमत, श्री मतलब ऐश्वर्य, जो जो भी यहाँ ऐश्वर्य वाले हैं, शोभा वाले हैं, श्रीमत ऊर्जितम एव वा, या ऊर्जा शक्ति वाले हैं, ऊर्जित मतलब ऊर्जा शक्ति वाले हैं जिनमें बहुत शक्ति है। तत् तत् एव अवगच्छ त्वम मम, उन सब को तू मेरा ही मान, वो उनका नहीं है। कोई व्यक्ति किसी को बोलता है जी आप तो बहुत अच्छे बोलते हैं, बहुत अच्छा भाषण देते हैं, वो व्यक्ति सोचता है ये तो मेरी विशेषता है। ये उसकी विशेषता नहीं है, ये ब्रह्म की विशेषता है। कोई व्यक्ति बहुत सुंदर गाता है, उसका कंठ इतना सुंदर है, दूसरे कहते हैं आप तो इतना अच्छा गाते हैं, जब आप गाते हैं तो सांसें थम सी जाती हैं। उस व्यक्ति को लगता है मेरा इतना अच्छा कंठ है, फिर उसको घमंड आता है। ये स्वर उसका नहीं है, उसकी संपत्ति नहीं है, ये ब्रह्म की है। और उस व्यक्ति की मानने से फिर हमारे अंदर हम हीन भावना महसूस करते हैं कि इसके पास तो इतना सुंदर कंठ है, मेरे पास नहीं है। उस व्यक्ति को अहम आता है, तो दोनों में ही दोष बुद्धि आती है। वो व्यक्ति सोचे कि ये सब ईश्वर का है, ये व्यक्ति भी सोचे ये सब ईश्वर का है, तो ना इसमें हीनता आएगी ना उसमें घमंड आएगा, तो दोनों का ही कल्याण हो जाएगा। तत्तद एव त्वम मम अवगच्छ, इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि अर्जुन उन सब विभूतियों को तू मेरा ही जान, अवगच्छ माने जान। तेजो अंश संभवम, क्योंकि ये सारी विभूतियां मेरे तेज के अंश से ही संभव हैं। मैं अपने तेज के अंश से ही उस विभूति को विकसित होने में निमित्त बनता हूँ। जहाँ भी विभूति है वो किससे विकसित हुई है? मेरे ही तेज के अंश से। ये सारी विभूतियां जो गिनाई ये भी लगा लें, और जो नहीं गिनाई वो सब अनंत विभूतियां भी लगा लें, तो भी ये सारा का सारा ब्रह्मांड क्या है? ईश्वर के तेज का अंश मात्र है। ब्रह्म तो इससे अनंत गुना बड़ा है। यद्यपि ये संसार ही अनंत विभूतियों से संपन्न है, इसका ही पार पाना मुश्किल है, लेकिन ये इतना अनंत ब्रह्मांड भी ब्रह्म के तो तेज का एक अंश मात्र है। और ये कह रहे हैं बड़ी से बड़ी विभूति और छोटी से छोटी विभूति भी वो बिना मेरे तेज के अंश के
कोई विभूति अपने आप में विशेषता प्राप्त कर ले, ये संभव नहीं है। वो मेरे ही तेज के अंश से संभव है। तेजोंश संभवम, मेरे ही तेज के अंश से वो उत्पन्न हुआ है, उसी से संभव है। अथवा मैं तेरे को क्या बताऊं, बहून एतेन किम ज्ञातेन तव अर्जुन। अर्जुन, ये तो बहुत मैंने बता दिया, और इससे भी ज्यादा बताऊं तो उनका कहीं अंत नहीं आएगा, क्योंकि विभूतियां कितनी हैं, अनंत। मैं सारी जिंदगी भर भी बताता रहूं तो भी मेरा उसका अंत नहीं आएगा, और तुझे उससे मिलेगा भी क्या। मैं सुनाता रहूं और तू सुनता रहे तो इससे तेरा क्या कल्याण होगा। यदि कल्याण होना है तो इतने में ही हो जाएगा। तो जितना अपने को चाहिए उतना लेकर के फिर उसको क्या करना है, उसको जीना है। इसलिए स्वाति नक्षत्र की जब बारिश होती है तो वो जो है सीपी उसका मुंह खुला होता है ना, तो एक बूंद जैसे ही मिली फिर वो समुद्र में गहरे में चली जाती है। जब तक वो मोती ना बने तब तक वो आती नहीं है। बाकी कितना भी पानी रहे, पर स्वाति नक्षत्र की एक बूंद यदि मिल गई तो फिर उसको लेके वो चली जाती है गहरे में कि बस मेरा काम तो बन गया। तो ऐसे ही साधक पढ़ता रहता है, सुनता रहता है, लेकिन जिस दिन उसको कोई एक शब्द समझ में आ गया उस दिन से फिर उसका जीवन बदल जाता है। वो उसको पकड़ के फिर छोड़ता नहीं है। तो इसलिए वो प्रार्थना करते हैं ना, कर्म खोटे तो ईश्वर के भजन गाने से क्या होगा, किया परहेज ना कुछ भी तो दवा खाने से क्या होगा। समय की एक ही ठोकर बदल देती है जीवन को, जो ठोकर से भी ना समझे तो समझाने से क्या होगा। तो कभी कभी किसी व्यक्ति के जीवन में ऐसी ठोकर आती है, महापुरुषों के जीवन ऐसे भरे पड़े, कोई एक घटना घटी और उससे उनका जीवन बदल गया। और जिनके रोज सुबह से शाम तक हजारों ठोकरें लगती हैं और फिर भी ना समझे, तो अब उसको कितने भी शास्त्र पढ़ा लो फिर, क्योंकि उसका तो फिर चेंज नहीं होगा, क्योंकि उसने अपना इतना मोटा वो बना लिया, चिकना घड़ा बना लिया अपने व्यक्तित्व को कि उस पर जितनी पानी की बूंदें डालें उसके ऊपर वो संलग्न नहीं होती हैं। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जब मैं खुद तेरे सामने हूँ विभूति वाला, तो तू विभूतियों को सुन के क्या करेगा। जब मैं सारी विभूतियों का स्वामी, तेरा रथ हाँकने वाला बना हुआ हूँ, तेरे सामने खड़ा हूँ, लाइव खड़ा हूँ, तो तुझे ज्यादा विभूतियों के चक्कर में नहीं पड़ना है। जैसे मैं कहूँ वैसे तू कर। तो वही कह रहे हैं, अथवा बहुन एतेन किम ज्ञानेन तव अर्जुन, बहुत सारे ज्ञान से तुझे क्या प्रयोजन है, ज्यादा ज्ञान की बात सुन करके। विष्ठभ्य अहम इदम कृत्स्नम, क्योंकि इस संपूर्ण को, इदम कृत्स्नम, इस संपूर्ण को, अहम विष्टभ्य, मैंने ही थाम करके, और कितनी शक्ति से थाम रखा है, एक अंशीन, एक अंश की शक्ति से, अपने एक अंश की शक्ति से मैंने ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड को थाम करके इस जगत को स्थित किया हुआ है। इसलिए तू सारे जगत की विभूतियों के बारे में जानने की इच्छा मत रख, तू मेरे को देख, मैं इन विभूतियों का स्वामी हूं। तो ये भक्ति योग चल रहा था और यहाँ पर ये 10वां अध्याय अब समाप्त होता है, और 11वां अध्याय भक्ति योग की चरम अवस्था है, बहुत ही सुंदर है 11वां अध्याय। तो कल हम उसको पढ़ेंगे, आज ही पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।